और मैं आपको ये बताऊं, आपको पता है हमारे मुल्क पाकिस्तान में जो हमारे फौज में सबसे बड़ा निशान दिया जाता है ना, उसको निशाने हैदर कहते हैं। जेड़े चुप बैठे हो, तुहाडे वास्ते जुमला है, तुहाडे वास्ते। हमारा जो फौजी जवान होता है उसको बड़े बड़े इनाम और एजाज दिए जाते हैं। अल्लाह हमारी फौज को सलामत रखे जो बॉर्डरों पर खड़ी और हम महफूज हैं। वरना पूरी दुनिया का नक्शा देखो इस वक्त क्या बना हुआ है। ये हमारी एक मजबूत फौज है जिसकी वजह से हम बैठे हुए हैं। और हमारे सिपा सलार ने कहा है, उसने कहा जिस दिन किसी ने पाकिस्तान की तरफ मैली आंख करके देखा ना, तो हम दुनिया को पहली तो बात है जवाब देंगे कि अपनी आंख नीचे कर, हमारे सामने फिरौन न बन, हमारे सामने बदमाशी न कर। और अगर किसी ने हमारे ऊपर हमला किया तो पता हमारे सिपा सलार ने क्या कहा? उसने कहा आधी दुनिया हम खत्म कर देंगे, इतनी ताकत है हमारे अंदर। उसने कहा ऐसी दुनिया को हमने क्या करना है जिसमें पाकिस्तान ना हो, हमें नहीं चाहिए। और इस बयान देने पर हमने पाक फौज को, अपने जो DGISBR उनको, अपने सिपा सलार को सलाम अकीदत पेश करते हैं। आपने कमाल कर दिया है। और वो लोग जो फौज के खिलाफ बकबक करते हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा आपको शर्म करनी चाहिए। अब पता चला जिन मुल्कों के अंदर भाग भाग के तुम वीजे लेके जाते थे, हुण तरसते बैठे हो कोई जहाज गल लो ते सानू वापस ले आओ, हम अपने मुल्क में आना चाहते हैं। आज पूरी दुनिया में अगर अमन वाला मुल्क है तो वो पाकिस्तान बना हुआ है। और ये किस वजह से है? ये अल्लाह की रहमत तो है ही है, मुस्तफ़ा की निगाह इनायत तो है ही है, लेकिन ये अल्लाह की अता करदा ये फौज भी है, ये अवाम भी है जो फौज के साथ खड़ी है, जिसकी वजह से आज हमारा मुल्क एक महफूज तरीन खित्ता है। और ये फौज ऐसे ही नहीं, इस फौज में बड़ी मोहब्बत है हुजूर की और अल्लाह की बड़ी मोहब्बत है। मुझे जनरल आसिफ गफूर जो हमारा सबका DGISBR था, मुझे उसकी बात बड़ी याद है। वो कहने लगे कि जनाब खत्म नबूवत के उन्वान पर ये फौज किसी से पीछे नहीं, चूंकि हमारा ये फौजी टाइटल बाद में है और मुस्तफा की खत्म नबूवत का टाइटल हमारे पास पहले है। मैंने उस वक्त भी अप्रिशिएट किया था कि ये होता है। बात कहते थे नेशनल फौज है तो इनको नहीं बोलना चाहिए था। मैंने कहा इंटरनेशनल बगैर तो इस फौज को बताने दो कि हमारी नेशनल में अगर इज्जत है तो ये मोहम्मद मुस्तफा के जोड़ों का सदका हमारी इज्जत है। और दूसरी बात, हमारी ये जो फौज है इसकी एक ये भी क्वालिटी है, आप देखें तो जब 12 रबीउल अव्वल आता है तो एक तो हमारे मुल्क में छुट्टी होती है और पूरी दुनिया मिलाद मनाती है। कहते हैं बरेलवी मिलाद करते हैं, तो मैं कह सारा जहान बरेलवी है, बेईमाना तुम ही बन जा, सारा जहान बरेलवी हो गया, तू अजय अड़िया फिरना है। खैर ये तो अनुमान अलग है, लेकिन बात ये कर रहा हूं हमारी फौज 21 तोपों की सलामी देती है उस टाइम को कि जब मुस्तफा की आमद हुई थी। और ये फौज भी बताती है कि सिर्फ अवाम आपकी नहीं, या रसूल अल्लाह हम भी आपके हैं। हमारे थाने वाले, पुलिस वाले, DSP, SHO, मैंने बड़े बड़े देखे जो थाने सजाते हैं, अपनी गाड़ियां सजाते हैं, अपने सीने पर अपने बैज के ऊपर मोहम्मद मुस्तफा के मिलाद का बैज लगाते हैं। तो हमें तो ऐसी फौज, ऐसी पुलिस से प्यार है, ऐसे मुल्क से प्यार है जहां के बैंकर, जहां के स्कूलमैन, जहां के बड़े बड़े ताजर, जहां के बिजनेसमैन, जहां के ये जिम्मेदार, जहां के स्टूडेंट, जहां के ये आम अवामी बंदे हुजूर से प्यार करते हूं। तो मुझे तो प्यार वाले चाहिए, मुझे शर वाले तो नहीं चाहिए ना। तो मैं बात ये बता रहा हूं कि ये हमारा मुल्क ऐसा है जिसका हर इदारा अपने नबी से खुली मोहब्बत का इजहार करता है। लेकिन बात यह है कि हमारा जो डिफेंस सिस्टम है अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में माना जाता है 10 गुना बड़ा मुल्क था। और हमारे ये जो फौजी मलंग थे 4 घंटों के अंदर उन्हें लिटा दिया और उनको समझ नहीं आ रहा था कि हमारे साथ हुआ क्या है। मैं क्या अजे साइया नाश्ता किया सी ते तुहाडा ये हशर किया है, तो जे असी दोपहर की रोटी खा लेंदे ना ते तुहाडा वो हशर करना सी। तुसी दिल्ली वाले नूं भी कहना सी ए नहीं बचदा, इनू लाहौर ले जाओ, तुहाडा सी ये हशर करना थी। इस वास्ते बच गए हो। और वैसे भी गाय का पेशाब पीने वाला जमजम पीने वाले का मुकाबला कैसे कर सकता है ना।